ये है कुछ पैरामीटर्स जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर बनाया है कंप्लीट, उस डेट है, उसका एक्सपायरी का डेट है। आपको हर बार यहाँ पे एक्सपायरी डालना पड़ेगा। ये तो ऑटोमेटिक वैसे मैं चूज करा सकता हूँ, बट मैंने अभी ऐसे मैनुअली रखा है, तो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। बाकी यहाँ पे फिर आता है आपका रेफ्रेश टाइम। ये रेफ्रेश टाइम ये है कि वाइल लूप जो अपना लगाया हूँ कि रिटर्न वो सॉफ्टवेयर को घूम के रिफ्रेश करके फिर से डेटा लेके आएगा, और उसका रिफ्रेश टाइम है तो 3 मिनट में एक बार डेटा लेके आएगा। मैं मुझे जो स्ट्रेटजी लगा है उसका 3 मिनट का रिक्वायर्ड है, तो इसकी वजह से मैंने 3 मिनट डाला हुआ है। ओके, अब तो यहाँ पे एक्सचेंज है, यहाँ पे इंटरवल है। एक्सचेंज में हमको NF4 रखना है क्योंकि हम बैंक निफ्टी पे चला रहे हैं। एंड एक्सचेंज हमारा तो ये रहेगा, अगर इक्विटी पे चलाना रहेगा जैसे SBI वगैरह पे चलाना रहेगा तो यहाँ पे NSE पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरवल है, आपको कितने मिनट का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे मुझे 3 मिनट्स के कैंडल के डेटा चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 मिनट का यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। ये फ्रॉम डेट है, ये कब से डेटा लेके कब तक चाहिए आपको वो डालना है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी है, जब ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपको कितना क्वांटिटी यहाँ पे डालना है, वो क्वांटिटी है। और ये हाफ क्वांटिटी है, ये हाफ क्वांटिटी क्या करता है, जो आपका ऑर्डर लगा हुआ है उसको कितना क्वांटिटी आपको डिस्क्लोज करवाना है, ठीक है। तो वहाँ पे हाफ क्वांटिटी काम आता है। अगर आपको डिस्क्लोज पूरा सेम क्वांटिटी कराना है तो आप यहाँ पे अगर 15 डाल रहे हैं, 15 क्वांटिटी का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे भी 15 डाल दीजिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे अगर 30 डाल रहे हैं तो यहाँ पे 15 रहने दीजिए, तो ये हाफ क्वांटिटी को एग्जिट करेगा टारगेट अचीव होने पे, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया इसके पैरामीटर सॉफ्टवेयर के। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ये डाला हुआ है कोड, यहाँ पे लिखा हुआ है, देन यहाँ पे इसको मैं रन करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये आ गया आपका OTP है, ठीक है। जो आपका करंट OTP चल रहा है वो OTP ऑटोमेटिक फाइंड कर लेता है, फेच कर लेता है। तो वो OTP, इसका भी लॉजिक मैंने मैनुअली लिखा है। अभी थोड़ा वेट करते हैं डेटा लेके आने का। अभी देख रहे हो आप, ये सी साइड का डेटा लेके आने के लिए वेटिंग पे लग गया, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का ये सिंबल टोकन है, बैंक निफ्टी का डेटा लेके आ गया, ठीक है। करंट प्राइस अभी उसका LTP प्राइस यहाँ पे लिख रहा है, ये देख रहे हो आप, LTP प्राइस है, तो यहाँ से -400 होके तो ये डेटा लेके आएगा। तो यहाँ से प्रीमियम लेके आया, आप देख रहे हो 46,300 का सी का डेटा लेके आया है। देन ये पी का डेटा आप देख लो, 47,000 का पी का डेटा लेके आया है, ठीक है। तो ये सी पी का डेटा लेके आ रहा है। एंड ये आप देख रहे हो पी का आ गया डेटा हमारे पास। ये है डेट, आप देख लो डेट अभी कब का है, 12:03 का डेटा आया है। देखो 12:06 हो रहा है, मतलब 3 मिनट का डेटा लेके आ रहा है प्रीवियस कैंडल, ठीक है। ओके, तो ये ओपन हो गया, ये हाई हो गया, क्लोज हो गया, ये कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज है। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम जिसको नहीं पता तो वो कितना उसमें वॉल्यूम आ रहा है ट्रेड में, वो वॉल्यूम यहाँ पे प्रिंट करता है। एंड यहाँ पे ये हाइकनेसी, देखिए यहाँ पे दो कैंडल मैंने लगाया हुआ है, एक तो नॉर्मल कैंडल है, दूसरा एक हाइकनेसी का कैंडल है, ठीक है। तो ये हाइकनेसी का कैंडल का डेटा यहाँ पे क्लोज का है, ओपन का है, हाई का है, लो का है, ठीक है। और मैंने एक सुपर ट्रेंड इसमें लगा के रखा हुआ है, तो ये मैंने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बेस पे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। ओके, एंड ये सुपर ट्रेंड के बेस पे मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट कराया हुआ, बेसिकली आपको बस दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये सिग्नल, जैसे ही हमारा बाई का सिग्नल आएगा ना, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा मतलब कि हमको बाई का सिग्नल आ गया, -1 होगा मतलब हमको सेल का सिग्नल आ गया, ठीक है। तो मैंने अभी सेल का सिग्नल को नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम लोग अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हमको सेलिंग साइड के लिए करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मार्जिन फंड के रिक्वायर्ड होता है। तो इसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, सिर्फ वो सिग्नल का हम लोग वेट कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ फिलहाल। जैसे वो सिग्नल आएगा तो उसमें जो भी हमारा पोजीशन ओपन रहेगा, अगर सेम चार्ट पे सेम प्रीमियम पे अगर सेल का सिग्नल आ जाता तो जो भी हमारा ओपन पोजीशन रहेगा वो उधर ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा ऑटोमेटिक सब कुछ एल्गो कर देगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो नो ऑर्डर फॉर सी साइड, ये वेट करेगा कोई ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये प्रीवियस ऑर्डर का वेट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई ऑर्डर लगा था या नहीं लगा था, वो चीज़ को भी वेरीफाई करता है वो कंटिन्यू, ठीक है। एंड पी एग्जिट पोजिशन इज वर्किंग, ठीक है। एंड ये मेन लॉजिक आप करके देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखा हुआ है, जैसे कि हाइकनेसी का ओपन, हाइकनेसी का लो, हाइकनेसी का हाई एंड सिग्नल। तो जैसे अगर ये हाई लो अगर कुछ मैच होता है सेम इक्वल इक्वल, तो यहाँ पे सिग्नल 1 हो जाएगा, या फिर अगर कुछ और मैच होता है तो -1 होगा, ये दो चीज़ इसमें होगा, ठीक है। 1 का मतलब होता है कि बाई डायरेक्शन में बाई आया हुआ है, बाई आया हुआ है, और -1 का मतलब है कि सेल है। और यहाँ पे एक मैंने मैकडी भी लगा के रखा हुआ है। अब मैकडी जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, मैकडी एक इंडिकेटर होता है जो कि ट्रेडिंग में यूज किया जाता है। तो देख रहे हो आप, MACD का जो है प्राइस यहाँ पे वो चल रहा है, सिग्नल यहाँ पे है, क्रॉस तो नहीं हुआ है, क्रॉस होता तो यहाँ पे 1 या फिर -1 होता, ठीक है। तो ये तीनों सिग्नल को मैच करके मैंने उसको बाई का ऑर्डर पे लगवा दिया है, ठीक है। सेम चीज़ें हैं यहाँ पे सी साइड में भी। एंड डेट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ओपन है, लो क्लोज हो गया है, ठीक है। एंड देख रहे हो इज वर्किंग, सब वर्किंग है, लेकिन अभी कोई ऑर्डर नहीं है, इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहे हैं, तो ये पहले एग्जिट कर देता है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो तो डेटा भी आ गया, अभी मैंने 6 बताया था, अभी 9 हो गया, तो लास्ट 3 मिनट का डेटा आ गया, 12:06 का आ गया, आप देख रहे हो 12:06 का डेटा आ गया। इसके पहले डेटा आया था हमारा
12:03 का आया था, अब उसके बाद फिर 12:06 का आया, मतलब 3 मिनट का इंटरवल हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। ओके, तो ये है मेरा सॉफ्टवेयर एंड इसमें कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है मैंने वो भी दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका लॉजिक जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का लॉजिक है वो है ये लॉजिक। यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बना दिया है, ठीक है। एंड हेडर से मैंने डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ जो भी इसका रिक्वायरमेंट है, जो इनके साथ सपोर्टिव डेटा भेजना है, जिससे अपना आईपी एड्रेस वगैरह भेजना पड़ता है। ओके, ये है हमारा एंड पॉइंट जिस पे हमको ऑर्डर भेजना है। अभी मैंने कुछ भी यहाँ पे डाल के रखा है ताकि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो इसलिए, ठीक है। यहाँ पे ये टिक साइज है, एक प्रॉब्लम आता है अगर आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे ना तो इसमें एक प्रॉब्लम आता है टिक साइज का। वो टिक साइज का मतलब होता है कि आपका जो ऑर्डर लग रहा है ना वो 0.5 से डिवाइडेबल होना चाहिए। तो वो मैंने इसको किया हुआ है, ठीक है। एंड प्राइस है ये, आप देखो यहाँ पे ये प्राइस है, जो करंट प्राइस आएगा उसको फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा वो। एंड एल है, एल वो मतलब ये मैंने लिमिट प्राइस डाला हुआ है, तो -5 रुपीज़ हो जाएगा, +5 रुपीज़ हो जाएगा जब ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट होगा तो, क्योंकि ऑप्शन में बहुत तेज बड़ा बड़ा मूव आता है तो इसकी वजह से यहाँ पे 5 डाल दिया, ठीक है। ये है हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा टारगेट एंड ये हमारा टोटल प्राइस। ये तो टोटल प्राइस में आप देख रहे हो ये प्राइस और ये प्राइस एल और करंट प्राइस से मिल के जो होगा वो हमारा टोटल प्राइस हो जाएगा। एंड ये SLC आप देख रहे हो, SL का मतलब है कि जो करंट प्राइस है हमारा उसमें से SL को माइनस कर देंगे तो हमारा जो भी पॉइंट होगा, मतलब कि अगर आप 10 रुपये का ट्रेड ले रहे हो अभी आप और 15 रुपये पे आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो गैप है जितना पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट निकाला गया यहाँ पे SLC को, ठीक है। एंड ये सेम TCP पे भी है कि जो आपका टारगेट पॉइंट है, जो आपका टारगेट पॉइंट है वो प्राइस में से आपको जो करंट प्राइस है वो प्राइस माइनस कर देंगे, मतलब जो भी बाइंग प्राइस है वो प्राइस से माइनस कर देंगे तो आपका TP का जितना पॉइंट होता है 5 रुपये 10 रुपये उतना निकल जाएगा, ठीक है। एंड इसको राउंड फिगर में किया हुआ है। ओके, अब देख लो यहाँ पे एंड इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ा मुझे क्योंकि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था बार बार इसलिए। एंड ये ऑर्डर के पैरामीटर्स है, जिसे ऑर्डर मुझे सेंड करना है, तो अभी एक जो ऑर्डर में सेंड करूँगा वो ऑर्डर क्या रहेगा, रोबोट रहेगा या फिर ऑर्डर का टोकन भेजना है मुझे, और स्टॉप लॉस भेजना है, स्क्वायर ऑफ मतलब टारगेट मुझे भेजना है, एंड ट्रेडिंग सिंबल भेजना है, किस सिंबल पे हमको ऑर्डर लेना है, कौन से प्रीमियम पे हमको ऑर्डर लेना है, ठीक है। ये करंट प्राइस है, जो भी प्राइस पे हमको बाई करना है वो प्राइस यहाँ पे लग जाएगा। क्वांटिटी आपको दिखा था स्टार्टिंग में, वो क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा। एंड ड्यूरेशन आपको क्या रखना है ट्रेड का, इंट्राडे रहेगा या फिर डिलीवरी रहेगा, तो मैंने इंट्राडे रखा है क्योंकि ऑप्शन में मोस्टली इंट्राडे ही होता है। एंड यहाँ पे भी वही है, इंट्राडे ये करके रखा है, ड्यूरेशन डी है मतलब कि आज ही क्लोज हो जाएगा फिर, ठीक है। एंड ये प्रोडक्ट टाइप जो देख रहे हो आप, ये लिमिट प्राइस है क्योंकि हम लोग जो प्राइस भेज रहे हैं वो थोड़ा मॉडिफाई करके भेज रहे हैं, तो इसकी वजह से लिमिट प्राइस रहेगा हमारा, तो मार्केट प्राइस पे नहीं लगेगा क्योंकि बड़ा बड़ा कभी कभी मूव आ जाता है तो हमारा ट्रेड छूट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लिमिट प्राइस हो गया। ये है हमारा एक्सचेंज प्राइस, ठीक है, सॉरी एक्सचेंज, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था NSE and FO वो एक्सचेंज है, ठीक है। एंड ये ट्रांजेक्शन टाइप है, हमको बाई करना है सेल करना तो हमको बाई करना है अभी। एंड ये डिस्क्लोज क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी मतलब अभी हमको हाफ क्वांटिटी निकालना है, तो वो है हमारा हाफ क्वांटिटी, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में दिखाया था हाफ क्वांटिटी यहाँ पे डालना है, मतलब अगर हम लोग 30 क्वांटिटी डालते हैं तो टारगेट अचीव होने के बाद हाफ क्वांटिटी को एग्जिट कर देना। तो मैंने वो डाला क्योंकि मुझे टारगेट पे कैसा है कि हाफ क्वांटिटी निकालना पड़ता है, एंड हाफ क्वांटिटी जो है मेरा वो ट्रेल होता है, ठीक है। अगर मैं 2 लॉट लिया हूँ तो एक लॉट मेरा टारगेट पे निकल जाएगा और दूसरा लॉट मेरा जो है वो कंटिन्यू ट्रेल होगा। कहाँ तक ट्रेल होगा कि जब तक मार्केट का डायरेक्शन चेंज ना हो जाए सुपर ट्रेंड से, तब तक, ठीक है। एंड ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि इसको सपोर्ट करता है, मतलब ये मुझे भी पता चलना चाहिए कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो सब है, ठीक है। ये बिफोर सेंडिंग, मुझे जो भी डेटा सेंड करना है हमको ब्रोकर को, उसके पहले का ये डेटा हमको सेम प्रिंट कर देगा। एंड ये डेटा बिफोर सेंडिंग रिक्वेस्ट, वही सेम चीज़ दोनों है वही, ठीक है। एंड ये है कुछ पैरामीटर्स जो मैंने दिया हुआ है कि अगर हमको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो हमको फिर आगे नेक्स्ट क्या करना है, कौन से फंक्शन को कॉल करना है, तो वो सब पैरामीटर्स। अगर हमारा ऑर्डर फील्ड होता है तो क्यों फील्ड होता है उसका एरर कोड मुझे प्रिंट करके दे दो, ये रिस्पॉन्स है और जो उनके साइड से रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे प्रिंट कर दो, वो चीज़ें, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सब है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे ये है, ठीक है। ओके, तो मैंने अभी आपको बता दिया ये कैसे काम कर रहा है। मैं आपको अभी एक लाइव ट्रेड चलाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। ऑर्डर लाइव चलाऊंगा, ठीक है, और एक पेपर ट्रेड करूंगा मैं, करंट मतलब रियल मनी से नहीं ट्रेड करूंगा, ठीक है। ओके, तो अब ये चलेगा तो सबसे पहले ये लॉगिन करेगा। अब देख रहे हो यहाँ पे ये डेटा आ गया है, दिस इज योर OTP का, मतलब ये आपका OTP है एंड ये लॉगिन हो गया अब, ठीक है। मैंने वो लॉगिन वाला बंद करके रखा था आपको दिखाने के लिए। अब ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। अब इसके बाद हमको डेटा अपना हमारा लेके आएगा, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। अब हमारे डेटा का वेट करेगा सी साइड का, जैसे हमको सी साइड का डेटा मिलेगा फिर पी साइड का वेट करेगा, वेट करते हैं। ओके, तो मुझे ये सी साइड का सिंबल टोकन मिल गया एंड ये डेटा मिल गया, ठीक है। फिर मैं वेट करूंगा और देखूंगा कि ये पी साइड का डेटा लेके आएगा। ओके, तो अभी ये पी साइड का डेटा लेके आ गया, ठीक है। अभी ये वेट करेगा जैसे वो कैंडल क्लोज होगा ना, ये टाइमिंग के हिसाब से लेके आ जाए।
आप देखो 18 हुआ तो ये 15 का डेटा लेके आ गया, प्रीवियस 3 मिनट का डेटा लेके आ गया। आप देख लो, ठीक है। अब हम लोग वेट करेंगे ना, अभी ये नेक्स्ट अगले 3 मिनट का डेटा फिर से 3 मिनट के बाद लेके आएगा, ठीक है। और जैसे सिग्नल आएगा, जैसे यहाँ पे -1 हुआ है ना और यहाँ पे +1 हुआ है, मतलब इधर सी साइड में हमको बाई का सिग्नल मिल रहा है, पर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमारा सिग्नल अभी प्रॉपर मैच नहीं है इसलिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे +1 होता है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी मैं ये करंट आपको चार्ट भी दिखा दूँ, चलिए मैं आपको चार्ट भी दिखाई देता हूँ। 46,200 का डेटा हमको चाहिए, तो उसके प्रीमियम को हम लोग देखेंगे। 46,200 का डेटा हमको यहाँ पे कर दिया प्रिंट। और हम इसका पी साइड का देखते हैं तो यहाँ पे 47,000 का पी का डेटा है, ठीक है। तो ये मैं 47,000 का डेटा यहाँ पे लगा दूंगा। एंड देखो आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये 400 माइनस होगा तो 1 2 3 4, मतलब 400 माइनस हुआ और उसका डेटा लेके आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये एक एक 100 पॉइंट का मूव है, आप देख रहे हो यहाँ पे 900 का, 800 का, 700 का, तो 100 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। अभी दोनों हमको डेटा प्रिंट हो गया। अभी देख लो हमारा पी साइड का डेटा यहाँ पे ये चल रहा है, ये सुपर ट्रेंड जो मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है। तो अभी आप इसका डेटा देख लो कितने पे है, ये देख लो आप 44 43 समथिंग है ना। टाइमिंग देख लो 12:18, ये देखो 45 एंड 12:18, एकदम एक्यूरेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जैसे यहाँ से क्रॉस करेगा ना हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड ये ऑलरेडी पहले ही क्रॉस कर चुका है तो इसकी वजह से हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड जैसे ये डायरेक्शन चेंज होगा फिर से डायरेक्शन आएगा तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये कंटिन्यू चलेगा। तो ऐसे करके मेरा ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। बाकी मैं आपको कुछ प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड किया है ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का, वो डाल दूंगा या फिर यूट्यूब पे आपको लिंक दे दूंगा, तो आप यूट्यूब पे डायरेक्टली विजिट करके आप देख लेना मेरे कि ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है एंड पेपर ट्रेडिंग कैसे चलता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं 1 मिनट आपको पेपर ट्रेडिंग का भी फंक्शन समझा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया हुआ है। तो ये हमारा पेपर ट्रेडिंग और इसको मैं चलाऊंगा। अभी ये डेटा फेच करने लगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटा फेच सक्सेसफुली लिख रहा है, गेट सिंबल डिटेल, ठीक है। तो ये कैसा है कि ये जो डेटा है ना हमारा जब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे डेटाबेस में ऑर्डर हमारा सेव होता है तो वो डेटा को यहाँ पे फेच करेगा एंड उसका करंट एलटीपी डेटा लेके आएगा। एलटीपी मतलब करंट प्राइस उसका लेके आएगा, और जो मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस है उन दोनों डेटा से मैच करेगा, फिल्टर करेगा, ठीक है। जैसे वो दोनों डेटा से मैच होता है या तो टारगेट होगा या तो स्टॉप लॉस होगा, तो हमारा जो है ना वो ये यहाँ पे लिख के आएगा कि आपका ट्रेड का स्टॉप लॉस हो चुका है या फिर टारगेट हो चुका है, ऐसा कुछ लिख के आएगा। एंड जो जैसे ही वो डेटा कंप्लीट होगा, जैसे टारगेट वो कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे फिर वो डेटाबेस में से उस डेटा को भी डिलीट कर देगा एंड वो डेटा को टारगेट के साथ एंड स्टॉप लॉस के साथ एंड करंट एलटीपी के साथ, ठीक है, जो करंट प्राइस है हमारा, जो ओवरऑल प्राइस हमारा होता है, ठीक है, वो प्राइस को लेकर सीएसवी में वो सेव कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो मैंने राइटर यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये कुछ जो सीएसबी के हेडिंग को ऊपर लिख देगा, वो जो हेडर में रहता है ऊपर सबसे नाम लिख के आता है कि आपका डेट करंट ये है एंड ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, डेट है, ठीक है। वो सब चीज़ें यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जैसे ये सिंबल ये हेडर को लिख देगा, देखो आप सीएसबी का हेडर है ये, सीएसबी को हेडर को राइट कर देगा ये, एंड उसके बाद उसमें डेटा को ये फिलअप करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या फिलअप करेगा, आपका सिंबल नेम, जो भी प्रीमियम पे ऑर्डर लगेगा वो प्रीमियम, ऑर्डर टोकन, बाइंग प्राइस कितने पे बाई हुआ था वो, एंड टारगेट प्राइस जितना उसका टारगेट था वो, स्टॉप लॉस जो भी स्टॉप लॉस होता है उसका वो, एंड करंट स्टेटस भी उसका प्रिंट करेगा वो कि ट्रेड अभी क्या चल रहा है, ठीक है, टारगेट हुआ है, स्टॉप लॉस हुआ है, वट जो भी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देख लो, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिख के आएगा, मतलब कि आपको उस ट्रेड में कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, कितने पॉइंट का लॉस हुआ है, एंड ये आइटम्स मतलब ये डेट है। तो जो डेट वहाँ से ऑलरेडी कितने बजे वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था उसका डेटा है। आपको सीएसबी में मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट। आप देखो यहाँ पे सिंबल है, ठीक है, ऑर्डर है, टोकन है, एंड प्राइस है, टारगेट है, स्टॉप लॉस है, स्टेटस है, टोटल पीएनएल है, एंड डेट है, एंड टोटल प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंबल, ये हो गया हमारा बाइंग प्राइस, ठीक है, एंड ये हो गया हमारा टारगेट, एंड ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पे हो गया हमारा स्टेटस, स्टॉप लॉस अचीव हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस अचीव हुआ तो कितने रुपए का माइनस हुआ, तो -47 रुपीज़ का माइनस हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये टाइमिंग है कितने बजे ये एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। एंड ये कुछ अलग से मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनुअली मैंने इसे डाला हुआ है, तो वो चीज़ आ रहा है। तो ये है टोटल सीएसबी एंड ये पेपर ट्रेड, एंड ये हमारा पेपर ट्रेड काम कर रहा है ऐसा, ठीक है। ये है हमारा ऑर्डर, आपको मैंने दिखाई दिया एंड इसको दिखा दिया मैंने। अब ये कंटिन्यू चल रहा है, देख रहे हो पेपर ट्रेड। जैसे यहाँ पे ऑर्डर इसको मिलेगा, जैसे ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, डेटा डेटाबेस में सेव कर देगा एंड तुरंत वही डेटा को रिटर्न ये फेच करेगा, एंड ये फेच करने के बाद कंटिन्यू यहाँ से उसको फिल्टर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, मैच करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर ये है हमारा पेपर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया है। इसको मैंने वैसे एंड्रॉइड Exit signal is resub for PE side. ओके, तो आपने सुना अभी ये एग्जिट सिग्नल का आया है, ठीक है।
हम लोग देख लेते हैं अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ तो यहाँ पे एग्जिट का आ रहा है, यहाँ पे बाई का सिग्नल आ रहा है। मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ अभी, क्योंकि अभी जब आ गया है सिग्नल तो फिर मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ मेरा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कैसे ऑर्डर लेता है, वो चीज़ भी दिखाई देता हूँ। ओके, तो ये सिग्नल आ रहा है, ये कैंडल पे सिग्नल आ रहा है। ये ट्रेड, ये जैसे सिग्नल क्लोज होगा, सॉरी, जैसे ये कैंडल क्लोज होगा उसका हमको डेटा आएगा और वहाँ पे हमारा सिग्नल ये बाई का रहेगा, तो हमारा ट्रेड बाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे करंट डेटा के साथ भी कर सकता था, करंट टाइम के साथ, लेकिन क्या होता है कभी कभी ये सिग्नल बनता है, कभी हटता है, कभी बनता है, कभी नहीं बनता है, तो इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाल के रखा हुआ है कि भैया ये कंफर्म हो जाए सिग्नल कि हमारा अब सिग्नल आ ही गया है, तो इसके क्लोजिंग प्राइस पे हम इसको बाई कर लेंगे। ठीक है, ऐसे काम होता है एल्गो में, बेसिकली मैंने काम किया हुआ है। तो अभी ये क्लोजिंग का टाइम है इसका, जैसे क्लोज होगा मैं आपको बताता हूँ, इन्फॉर्म करता हूँ। ओके, तो ये मेरा अभी क्लोज होने वाला है कैंडल, अभी 9 सेकंड में क्लोज हो जाएगा, तो फिर हमारा ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मैं पेपर ट्रेडिंग भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी ये पहले ही क्लोज कर दिया, अभी यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, अभी हो गया टाइमिंग कंप्लीट। अब हम लोग ऑर्डर देखेंगे अपना। Buy signal is resub for CE side. सुना आपने? ओके, तो इसने बाई कर लिया है, आप देखो यहाँ पे सी साइड में बाई हुआ है। ठीक है, ये टाइमिंग है, एंड ये देखो सिग्नल आया +1, तो इसने बाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा इनसाइड बाई हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस ये है, टारगेट ये है, एंड बाइंग प्राइस ये है। आप देख लो यहाँ पे तीनों चीज़ लिख के यहाँ पे, और ये डेटा को CSV में भी सेव कर दिया है। ठीक है, ऑर्डर बुक ऑर्डर करके। ठीक है, एंड ये स्टेटस है, और यहाँ पे ये देख लो आप, ये हेडर्स है। ठीक है, ये हेडर्स में क्या क्या डिटेल्स सेंड कर रहा है, मैंने आपको बताया था ये हेडर्स बिफोर सेंडिंग द रिक्वेस्ट है, वो चीज़ है। यहाँ पे ऑथराइज ए भेज रहा है, टोकन भेज रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद ये बिफोर सेंडिंग डेटा में क्या भेज रहा है, वैरायटी सेंड कर रहा है, रोबोट ऑर्डर है, टोकन है, स्टॉप लॉस इतना है, टारगेट इतने पॉइंट का है, हमारा ट्रेडिंग सिंबल ये है, प्राइस ये है, क्वांटिटी कितना डालना है, मैंने वो 0 रखा है क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो जाए इसके वजह से। एंड ये है प्रोडक्ट कौन सा हमारा 0 है। ठीक है, अब देखो सी एग्जिट पोजीशन इज वर्किंग, क्योंकि हमारा ट्रेड नहीं चालू था इसकी वजह से ये वर्किंग सिर्फ लिख रहा है, नहीं तो वो पोजीशन को पहले क्लोज कर देता हूँ, चाहे पी साइड में होता है सी साइड में। ओके, अब मैं पेपर ट्रेडिंग आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लो, हमारा पेपर ट्रेडिंग अब तक नहीं चल रहा था। ठीक है, जैसे हमारा ऑर्डर लगा तो हमारा पेपर ट्रेडिंग चालू हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा बाइंग प्राइस यही है, सेम प्राइस है, टारगेट है, स्टॉप लॉस है। ठीक है, एंड ये करंट एलटीपी के साथ मैच कर रहा है, हमारा 686 पे हमारा बाई हुआ था, एंड उस टाइम पे प्राइस हमारा इतना चलने लगा था। ठीक है, उसके बाद तो बाई होने के बाद हमारा 90 हो गया, 690 हो गया, तो ऑब्वियसली हमको 4-5 रुपये का लगभग समथिंग प्रॉफिट हो गया। अभी हम लोग करंट प्राइस के साथ बैकिंग तो 670 हो रहा है, मतलब जो प्राइस हमको माइनस हो रहा है। ठीक है, अभी हमको लॉस में है। यहाँ पे देखो तो आप स्टेटस लिख रहा है इन प्रोग्रेस, एंड एलटीपी प्राइस लिख रहा है, टारगेट प्राइस ये है, स्टॉप लॉस प्राइस ये है, एंड बाइंग प्राइस यहाँ पे लिख रहा है। तो हम तीनों प्राइस को यहाँ पे ये मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये मैच कर रहा है, एंड उसका सिग्नल जो भी है वो है, और ये करंट डेटा को फेच कर रहा है, उसका वो चीज़ आ रहा है। ठीक है, दिस इज करंट डेटा फॉर सिंबल, ये सिंबल के लिए डेटा ये है जो कि करंट टाइम में फेच कर रहा है, और उसका डिटेल यहाँ पे लिखा है। देख लो यहाँ पे प्राइस अप डाउन हो रहा है। तो ये ऑप्शन में प्राइस बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होता है, 100, 200, 300 पॉइंट का मूव आता है एक दिन में बैंक निफ्टी में, तो ये कंटिन्यू कंसोलिडेट होता रहेगा। ठीक है, एंड ये जैसे टारगेट होगा या फिर स्टॉप लॉस होगा तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो मैं अभी वीडियो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, एंड बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए, एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके आप डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए। ओके, तो अभी आप देख लो 78 रुपीज़ हो गया प्राइस, अभी कंटिन्यू ये बढ़ेगा ही प्राइस। ऑब्वियसली मुझे पता है कि मेरा ये ट्रेड प्रॉफिट में ही कटने वाला है। ठीक है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में आपको लगा दूंगा, तो आप देख लेना ये ट्रेड कहाँ पे कट रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, टेक केयर गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।